हेलो बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 का सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो मिरर है PQ एंड RS, राइट है ना। दो मिरर है, एक PQ है और एक RS मिरर है ना। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। उस पर एक लाइन देखिए AP स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और जो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो है BC, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। ये BC जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे मिरर पे फिर से जाकर स्ट्राइक करती है, तो ये क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ से C पॉइंट से रिटर्न चली जाती है, तो ये बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो पहला AB जो इंसिडेंट रे है और दूसरे मिरर का CD रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों पैरेलल होगा, आपको प्रूव करना है, राइट है ना। तो इसे प्रूव करना है, इससे पहले देखिए आपको एक चीज़ साइंस का सीखना होगा कि कोई भी अगर मिरर है, आप जानते हैं इस चीज़ को, कोई भी मिरर में कोई लाइन अगर जाती है, राइट है ना, तो इस लाइन को कहा जाता है इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और यहाँ से टकराकर देखिए जो लाइन जाती है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, अर्थात परावर्तित किरण, राइट है ना। इसके बीच में देखिए अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल लाइन, अभिलंब, है ना। इस नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज डिनोटेड बाय आई। ये नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय आर। और ये एक रूल होता है कि आई हमेशा आर के इक्वल होता है, अर्थात आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। क्या होता है बताइए, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर, आई बराबर आर। इसका हम इस क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि आई और आर दोनों इक्वल होता है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से BM परपेंडिकुलर, अर्थात नॉर्मल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से CN परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया बताइए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। दोनों मिरर पे, दोनों दर्पण पे आपने एक एक अभिलंब नॉर्मल लाइन को जो 90 का एंगल बनाता है आपने ड्रॉ कर दिया, राइट है, समझ गए। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए PQ और RS दो पैरेलल लाइन है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। BC कौन सी लाइन है बताइए, ट्रांसवर्सल लाइन। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इसको कौन सा एंगल कहा जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखते हैं PQ पैरेलल टू RS, राइट है। तो हम लिख सकते हैं एंगल QBC इक्वल टू एंगल RCB। ये क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण है इसलिए बराबर है, बिल्कुल, है ना। अब जरा देखिए एंगल QBM, एंगल QBM इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और देखिए एंगल RCN इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देखिए दोनों 90 का है, तो हम लिख सकते हैं एंगल QBM इक्वल टू एंगल RCN। क्यों, दोनों 90 का है, सिंपल सी बात है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दिया, राइट है ना। अब इक्वेशन 2 में से
हम इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया। देखिए एंगल क्यू बी एम माइनस एंगल क्यू बी सी इक्वल टू एंगल आर सी एन माइनस एंगल आर सी बी। ओके, अब देखिए क्यू बी एम में से क्यू बी सी, क्यू बी एम कौन सा है, क्यू बी एम 90 का, उसमें से क्यू बी सी को अगर हम माइनस कर ले, देखिए ये वाला एंगल ध्यान समझिएगा, ये है क्यू बी एम, इसमें से आप माइनस कर रहे हो क्यू बी सी को, ये वाला चीज़ हमने माइनस कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, सी बी एम। क्या हुआ यहाँ पे, एंगल सी बी एम बराबर, इधर आ जाइए एंगल आर सी एन, आर सी एन देखिए ये आर सी एन है 90 का एंगल, इसमें से हमने माइनस क्या किया, आर सी बी, ये क्या है आर सी बी, तो ये आर सी बी को हमने देखो माइनस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बच गया, एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन, क्या हुआ, एंगल बी सी एन। अब जरा देखिए ये आपको पता है ये आई है और ये क्या है, आर है, यहाँ पे भी हमने क्या मान लिया, ये आई और ये क्या है, आर, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं एंगल आर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं एंगल आई, राइट है ना। अब देखिए आर क्या है, आई के बराबर है, और ये भी आई क्या है बताइए, आर के बराबर है, क्लियर है। यहाँ पर I1 R1 भी डाल सकते हैं, तो I1 हो जाएगा, है ना। तो हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, 2 एंगल R इक्वल टू 2 एंगल I लिखा जा सकता है। आपने अभी सीखा है कि I इक्वल टू R होता है, और यहाँ पे भी देखिए I1 इक्वल टू R1 होता है, तो यहाँ पे हमारा आया हुआ है R इक्वल टू में I1, तो हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एंगल ABC, इसको लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हम लिख सकते हैं एंगल BCD, एंगल BCD। अब ज़रा सोचिए कि ये वाला एंगल हमने अभी प्रूव कर दिया, ये एंगल बराबर है किसके बराबर बताइए, इस एंगल के, राइट है ना। ये 2 लाइन है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ध्यान दीजिएगा, और ये लाइन इसके बराबर है, इसका मतलब ये सॉरी ये एंगल इसके बराबर है, ये कौन सा एंगल हो रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। देखिए इट इज अल्टरनेट, इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह एकांतर अंतःकोण है, इसलिए अगर एकांतर अंतःकोण देखिए बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AB जो लाइन होगा, देखिए AB ये क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, CD के, ये प्रूव हो गया, AB पैरेलल टू CD। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।